सतना केंद्रीय जेल से आज हत्या के जुर्म में सजा काट रहे एक ही परिवार के 5 कैदी आजाद हुए, जिन्हें न्यायालय से उम्र भर जेल में रहने की सुनाई गई थी सजा। लेकिन हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की अपील के बाद इन्हें शासन की छूट का लाभ मिला और आज ये पांचों बंदियों को 26 जनवरी पर रिहाई की गई। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर पूरे प्रदेश भर के जिले से आजीवन कारावास के बंदियों की रिहाई की गई। इसी के तहत आज मध्य प्रदेश के सतना केंद्रीय जेल से 13 बंदियों की रिहाई की गई, जिनमें से सतना जिले के 2 बंदी, पन्ना जिले के 2 बंदी, छतरपुर जिले के 8 बंदी एवं महोबा जिले के 1 बंदी को आज़ादी मिली। इन्हीं सभी बंदियों को रिहाई के दौरान जेल अधीक्षक द्वारा श्रीफल और भागवत गीता दी गई। जेल में मिले परिश्रम की राशि चेक के माध्यम से दी गई। बंदियों को जेल अधीक्षक द्वारा भगवत गीता के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि वह इसका अध्ययन कर अपने जीवन में आगे चलकर अच्छे कार्य कर सके और पारिवारिक जीवन सुखमय बना सके। इसी संदेश के साथ बंदियों को विदा किया गया। आपको बता दें कि आज इन 13 बंदियों की रिहाई में बड़ी बात यह रही कि एक ही परिवार के 5 बंदी, जो कि 3 लोगों की हत्या के जुर्म में वर्ष 2008 से जेल दाखिल हुए थे और करीब 18 साल 10 महीने की सजा काटने के बाद इन 5 लोगों को रिहाई मिली। यहाँ पर आज रिहा होने के बाद 5 ऐसे बंदे थे जिन्हें शासन की किसी प्रकार की छूट न दिए जाने के लिए सजा में उल्लेख किया गया था। इन्हीं बंदियों के द्वारा जेल में करीब 18 वर्ष की सजा काट ली गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के जजमेंट के आधार पर इनके प्रकरण पर रिहाई के लिए विचार किया जाए। इसी के तहत 5 बंदियों का जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के साथ राज्य शासन को भेजा गया। कहा पर जिला स्तरीय अनुशंसा को मानते हुए राज्य शासन द्वारा रिहाई के लिए निर्देशित किया और आज इन 5 बंदियों की रिहाई हुई। ये 5 बंदी छतरपुर जिले के निवासी हैं, जो कि एक ही परिवार के हैं। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय जेल सतना से 13 बंदियों की रिहाई की गई है। वैसे शासन से जो है 14 बंदियों की स्वीकृति मिली थी, परंतु एक बंदी के द्वारा अपना जुर्माना किसी कारणवश जमा न करने के कारण एवं अपील जुर्माना जमा नहीं किया तो उसने अपील भी अपनी वापस नहीं ली। इस कारण से आज उसको रोक लिया गया है और 13 बंदियों को छोड़ा गया है। केंद्रीय जेल सतना में 5 ऐसे बंदी थे जिनको निचली अदालत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में उनको जीवन निर्देश दिए गए थे कि इनको शासन की किसी भी छूट पाने के हकदार नहीं हैं। तो इस वर्ष उनके द्वारा हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई गई थी, तो हाईकोर्ट के आदेशानुसार हम लोगों ने उन 5 प्रकरणों को शासन की जो कमेटी गठित है उस समिति के समक्ष यहाँ से अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया था। उस तात्पर्य में उनको भी आज यहाँ जेल से रिहाई की गई है। 5 लोग एक ही अपराध में? 5 ही लोग एक ही अपराध के बंदी हैं। समस्त प्रदेश वासियों को, मऊगंज और रीवा जिले वासियों को, नई गढ़ी जनपद क्षेत्र के हर गांव, हर मोहल्ले के सभी प्रियजनों को, माताओं बहनों को, भाइयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और एक निवेदन भी है कि इस गणतंत्र पे, और जैसा कि हर गणतंत्र दिवस पे हम संकल्प लेते हैं, लेकिन संकल्प और व्रत पूर्ण करने के लिए होते हैं। संविधान की जरूरत पीड़ित, वंचित और गरीब को रही, और जो संवैधानिक मूल्य हैं उनका अक्षरशः पालन हो, ये हमारी संविधान सभा का संकल्प रहा। एक उत्सव की तरह मना के और भूल जाने का ये पर्व नहीं है। यह पर्व एक संकल्प और व्रत का पर्व है, और उस व्रत को, संकल्प को पूरा करने की जिम्मेवारी हमारी है। और जो संविधान के रक्षक बने हैं, जिनकी जिम्मेवारी है कि संविधान से जो अधिकार भारत के हर नागरिक को मिले हैं, चाहे वो गांव का गरीब हो, व्यापारी हो, युवा हो, बेरोजगार हो, मजदूर हो, उनकी जिम्मेवारी है कि उनके संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करें, उनके अधिकारों को उन तक पहुंचाएं और उन्हें न्याय दिलाएं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से नशाखोरी खोखला कर रही है, तो एक पहला संकल्प लेना चाहिए हम सबको कि हम अपने गांव घर के पास नशे के अवैधानिक व्यापार को खत्म करेंगे, अपराध को खत्म करेंगे। हमारे आसपास जो पीड़ित वंचित है उनकी
हर संवैधानिक मूल्यों कि जिनकी उनको जरूरत है उसको उन तक पहुंचाएंगे। हर गरीब को उसका न्याय और हक दिलाने का प्रयास करेंगे। अपने गांव क्षेत्र के वातावरण को स्वच्छ करेंगे, जल संरक्षण पर ध्यान देंगे और अन्याय अत्याचार के खिलाफ, जैसे हमारे पूर्वजों ने मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ऐसी वर्तमान परिस्थितियों में जो भ्रष्टाचार रूपी अन्याय है, जो अराजकतावादी तत्व हैं, इनके खिलाफ हम सब संकल्पित होकर, संगठित होकर एक बड़ी और निर्णायक लड़ाई लेने का इस गणतंत्र पे संकल्प लेंगे। हमारे प्रिय अगस्त क्रांति के मंच के जो क्रांतिकारी भाई हैं, जिन्हें एक नया नाम अराजक तत्वों ने दिया है, बानर सेना, और इस नाम को भी हम लोग स्वीकार करते हैं और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की जो सेना थी बानर सेना, उस सेना की तरह हम बड़े राक्षसों का अंत करने का प्रयास करेंगे। आप सबको एक बार गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय अगस्त क्रांति। आप सभी विंध्य एवं मऊगंज वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक मऊगंज पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर और थाना प्रभारी मऊगंज निरीक्षक। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल की ओर से मऊगंज एवं रीवा जिले वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।